एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास हाई क्लास 3। सो हमने पिक्चर कॉम्प्रहेंशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पिक्चर को एनालाइज करके हमने किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है वो देख लिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट देखने वाले हैं। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, आपको एक इस तरीके से पैसेज दिया होता है, एक पेज का पैसेज दिया होता है और आपको क्या करना होता है, उसको आपको 2 बार 3 बार पढ़ना होता है। ओके, कितनी बार पढ़ना है, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, क्योंकि ये जो पैसेज होता है ना, ये आपके सिलेबस से नहीं होता है। मीन्स हमारी इंग्लिश की कोई भी लिटरेचर के टॉपिक से ये लिया हुआ नहीं होता है। ओके, तो आपने इसे देखा नहीं होता है कभी। मीन्स इसे हम ग्रामर के लैंग्वेज में अनसीन पैसेज कहते हैं। तो ये आपको कभी भी आपने देखा नहीं होगा, उस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और इसे हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आपको क्या करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपको जो पैसेज जो आपने कभी नहीं देखा हुआ होता है वो आपको आता है। तो आपको क्या करना होता है, उसे 2 या 3 बार कम से कम पढ़ना होता है। उसके बाद ही आप उस पैसेज का आंसर लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इसे स्लोली एक बार पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो क्या करना है आपको, अभी पहले तो ये पैसेज जो है दिया हुआ है, ये कहाँ से दिया हुआ है, ये नॉवेल से दिया हुआ है और उस नॉवेल का नाम है द विज़ार्ड ऑफ ओज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो नॉवेल है विज़ार्ड द ओज, ये द विज़ार्ड ऑफ द ओज जो नॉवेल है वहाँ से ये पैसेज लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अभी इसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, उसके आंसर्स देने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो चलिए मैं आपको पहले इसको पूरा रीड करके थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, व्हेन डोरोथी अवोक द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द ट्रीज। जब डोरोथी उठी तो क्या हो गया था, दिन निकल गया था और सन कहाँ से शाइन कर रहा था, ट्रीज के पीछे से शाइन कर रहा था। ओके, टोटो वॉज आउट चेजिंग बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स एंड द स्केरक्रो वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। ओके, सो द टोटो क्या कर रहा था, टोटो बर्ड्स को और स्क्वेरल्स को क्या कर रहा था, खदेड़ रहा था, भगा रहा था। और जो स्केरक्रो था वो क्या कर रहा था, वो एक जगह पे कॉर्नर पे खड़ा हुआ था। ओके, so Dorothy bathed in a little spring. The scarecrow did not have to eat anything, so she shared a little bread with Toto. तो स्कैरक्रो ने क्या किया, जो ब्रेड का टुकड़ा था वो किसके साथ शेयर किया, टोटो के साथ शेयर किया। और डोरोथी ने क्या किया, डोरोथी नहा रही थी उस टाइम। ओके, शी वॉज स्टार्टल्ड टू हियर अ डीप ग्रोन। डीप ग्रोन मतलब बहुत ही वेदना से दर्द भरी आवाज़ सुनी। किसने सुनी, डोरोथी ने सुनी। और डोरोथी सॉ समथिंग शाइनिंग बिटवीन द ट्रीज, और उसने देखा कि कुछ ट्रीज के बीच में से शाइन कर रहा था। स्टैंडिंग बिसाइड अ पार्टली चॉप्ड ट्री, तो वो कहाँ पे था, जो आधा कटा हुआ ट्री था वहाँ से उसे वो दिख रहा था। विथ एन एक्स इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में क्या था, एक्स था, कुल्हाड़ी थी। एंड क्या था, वॉज अ मैन एंटायरली मेड ऑफ टीन, और वो आदमी किससे बना हुआ था, पूरी तरीके से टीन से बना हुआ था। His head and arms and legs were joined to his body. उसके जो आर्म्स थे, उसका जो हेड थे और जो लेग्स थे वो पूरी तरीके से बॉडी को ज्वाइन हो गए थे। बट ही स्टूड परफेक्टली मोशनलेस, ज्वाइन हुए थे लेकिन फिर भी वो हिल डुल सक रहा था। ओके, तो क्या हुआ, डोरोथी लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट। डोरोथी ने अचानक से मतलब सरप्राइजिंगली उस टीन मैन की तरफ देखा। एंड सो डिड द स्कैरक्रो while Toto barked sharply and snapped at the tin legs. ओके, तो जिस तरीके से डोरोथी ने उस
टिन मैन की तरफ सरप्राइजिंगली देखा तो स्कैरस्क्रो और टोटो क्या कर रहे थे, टोटो वहाँ पे उसके ऊपर भौंक रहा था और वो उसके पैरों की तरफ, टिन लेग्स की तरफ देख रहा था। डिड यू ग्रोन आस्क्ड डोरोथी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, डोरोथी ने पूछा। तो येस आंसर्ड द टिन मैन, टिन मैन ने क्या कहा, हाँ मुझे दर्द हो रहा है। आई हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर, मैं 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कई साल हो गए हैं और मैं इसी दर्द में हूँ। एंड नो वन हैज़ एवर हर्ड मी बिफोर और कम टू हेल्प मी, और किसी ने मेरे दर्द भरी आवाज़ नहीं सुनी और कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया। What can I do for you, तो डोरोथी ने क्या पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। She inquired softly, उसने बहुत ही प्यार से पूछा। For she was moved by the despair in his voice, वो बहुत ही चिंतित हो रही थी, बहुत ही दुखी भी हो रही थी कि इस तरीके से कोई कैसे हो सकता है। तो उसने बहुत ही उसके लिए वेदना प्रकट की। Get an oil can and ऑयल माई जॉइंट्स, तो टिन मैन ने क्या कहा, मेरे एक ऑयल कैन लेके आओ मेरे लिए और मेरे जॉइंट्स को उस जॉइंट पर उसे लगाओ। ही आंसर्ड, दे आर रस्टेड सो आई कैन नॉट मूव देम एट ऑल, क्योंकि वो ऐसे गंज गए थे तो मैं उसे अभी मूव नहीं कर सकता हूँ। यू विल फाइंड एन ऑयल कैन ऑन अ शेल्फ इन माई कॉटेज, तुम्हें ऑयल कैन मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, इन माई कॉटेज, said the tin man. Then what happened? Dorothy at once ran back to the cottage. तो जैसे ही टिन मैन ने कहा कि ऑयल लेके आओ, डोरोथी भागते हुए कहाँ गई, उस टिन मैन के कॉटेज में गई और जल्दी से वापस आई ऑयल कैन के साथ। ओके, डोरोथी फर्स्ट ऑयल्ड द टिन मैन्स नेक एंड देन हिज आर्म्स एंड लेग्स, उसने पहले कहाँ ऑयल लगाया, फर्स्टली ऑयल लगाया उसने टिन मैन के नेक में, उसके बाद में आर्म्स में और उसके बाद में लेग्स में। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ अ ग्रेट कंफर्ट, तो उसे टिन मैन को, किसे, टिन मैन को बहुत आराम मिला। आई माइट हैव स्टूड देयर फॉर एवर, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। इफ़ यू हैड नॉट कम अलॉन्ग देन व्हाट हैपन, ही सेड, हाउ डिड यू हैपन टू बी हेयर, तुम यहाँ कैसे आई, किसने पूछा, टिन मैन ने पूछा। किससे पूछा, डोरोथी से पूछा। सो रिप्लाइड डोरोथी दैट वी आर ऑन आवर वे, हम हमारे रास्ते से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, टू द एमराल्ड सिटी टू सी द ग्रेट ओज, हम एमराल्ड सिटी जा रहे थे, किसे देखने जा रहे थे, ग्रेट ओज को देखने जा रहे थे। शी आंसर्ड, डोरोथी ने आंसर दिया। एंड वी स्टॉप्ड एट योर कॉटेज फॉर द नाइट, और हम अभी तुम्हारे कॉटेज में रात भर के लिए रुके हुए थे। वाई डू यू विश टू सी ओज, तो टिन मैन ने क्या पूछा, तुम क्यों देखना चाहते हो ओज को, तो डोरोथी ने क्या कहा, आई वॉन्ट हिम टू सी मी बैक टू कैननास, हम उसे सेंड मी बैक टू द कैननास, हम उसे कैननास ले जाना चाहते हैं। एंड द स्कैरक्रो वांट्स हिम टू पुट अ फ्यू ब्रेन्स इनटू हिज हेड, और जो स्कैरक्रो है वो क्या करना चाहता है, उसके हेड के अंदर ब्रेन डालना चाहता है। ये कहा किसने, डोरोथी ने। उसके बाद क्या हुआ, द टिन मैन अपीयर्ड टू थिंक डीपली फॉर अ मोमेंट, टिन मैन ने जब ये सुना तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया और उसने क्या कहा बाद में, देन ही सेड, डू यू सपोज ओज कुड गिव मी अ हर्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट ओज मुझे दिल दे सकता है, हर्ट दे सकता है। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ अबाउट आवर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है इसके। ओके, so find words from the passage that mean the same as the given word, आपको क्या करना है, पैसेज से इन वर्ड्स के लिए सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिमस आपको ढूंढना है। ओके, और यहाँ पे लिखना है। तो सरप्राइज्ड वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, सरप्राइज्ड का वर्ड मीनिंग क्या होता है इस पैसेज में, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है अमेजमेंट, तो सरप्राइज मतलब अमेजमेंट, उसने सरप्राइजिंगली उस टिन मैन की तरफ देखा था तो इसका आंसर हुआ अमेजमेंट।
देन अ डीप साउंड मेड शोइंग पेन, तो जैसे कि वो बहुत ही दर्द में था, ग्रोन में था, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रोन। ओके, देन सैडनेस, सैडनेस का मीनिंग होता है डिस्पेयर, ये पैसेज के अंदर इसका मीनिंग होगा डिस्पेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं एक एक सेंटेंस के लिए, उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज द टिन मैन वॉज अनेबल टू मूव बिकॉज, वो टिन मैन जो था वो हिल डुल नहीं सकता था। क्यों नहीं हिल डुल सकता था, क्योंकि ही हैड हर्ट हिज लेग, उसके पैर में दर्द था। हिज जॉइंट्स वेर रस्टेड, ही हैड नो लेग्स, उसे पैर नहीं थे या फिर उसके जो जॉइंट्स थे वो रस्टेड हो गए थे। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है नंबर 2। ओके, देन उसके बाद है द स्केयरक्रो वांटेड द ग्रेट ओस टू गिव हिम, स्केयरक्रो क्या देना चाहता था ग्रेट ओस को, वो उसके हर्ट उसके हेड के अंदर ब्रेन डालने वाला था। यस, सो इसका आंसर क्या होगा, सम ब्रेन्स, ऑप्शन नंबर 3। ओके, देन द टिन मैन हैड बीन स्टैंडिंग अमॉन्ग द ट्रीज फॉर, वो जो टिन मैन था वो स्टैंड कहाँ पे था, ट्रीज के बीच में था। कब से था वो बीच में, मोर देन अ ईयर, मतलब मोर देन अ ईयर मतलब सालों से वहाँ पे था, तो इसका आंसर क्या होगा, मेनी ईयर्स, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको उसके आंसर देने हैं। ओके, सो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, वेयर वॉज डोरोथी गोइंग एंड वाई, तो डोरोथी कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी, बिकॉज डोरोथी गोइंग टू द एमराल्ड सिटी, वो एमराल्ड सिटी जा रही थी और किससे मिलने जा रही थी, टू सी द ग्रेट ओज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टोटो डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, टोटो क्या कर रहा था सुबह सुबह, टोटो चिड़िया और जो स्क्विरल जो खारुताई होती है उसे भगा रहा था, है ना, खदेड़ रहा था, तो इसका आंसर होगा टोटो वॉज आउट चेजिंग बर्ड्स एंड स्क्विरल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज डोरोथी विलिंग टू हेल्प द टिन मैन, तो टिन मैन की हेल्प करने के लिए डोरोथी क्यों आई थी, क्योंकि बिकॉज टिन मैन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर, वो बहुत सालों से वहाँ पे दर्द में था, एंड नो वन हैड एवर हर्ड हिम बिफोर और कम टू हेल्प हिम, तो किसी ने भी उसकी दर्द नहीं सुना, ना उसके दर्द भरी आवाज़ सुनी और ना कोई उसकी हेल्प के लिए आया था, इसीलिए डोरोथी उसकी हेल्प करना चाहती थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टिन मैन वांट फ्रॉम द ग्रेट ओस, तो ग्रेट ओस के पास से टिन मैन को क्या चाहिए था, हर्ट चाहिए था, है ना, सो द आंसर इज द टिन मैन वांट हर्ट फ्रॉम द ग्रेट ओस। ओके, तो ये था हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज फन टाइम, आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे अक्रॉस वर्ड दिए हैं, कुछ डाउन वर्ड दिए हैं, आपको क्या करना है, उसे यहाँ पे करेक्टली पजल में लगाना है। ओके, उसके बाद में आपका वो पजल कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट इज नेम ऑफ डोरोथी डॉग, तो डोरोथी के डॉग का नाम क्या था, डोरोथी के डॉग का नाम टोटो था। यस, सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटो, आपको क्या करना है, अक्रॉसली यहाँ पे लिखना है TOTO, टोटो। ओके, देन उसके बाद टिन मैन वॉज होल्डिंग इट इन हिज हैंड, टिन मैन के हाथ में क्या था, यस, टिन मैन के हाथ में एक्स थी, तो यहाँ पे नंबर 2 में आपको लिखना है AXE। ओके, देन उसके बाद है डोरोथी बाथ्ड इन इट, तो डोरोथी कहाँ बात कर रही थी, कैसे बात कर रही थी, स्प्रिंग्स से बात कर रही थी, है ना, वहाँ उससे नहा रही थी स्प्रिंग्स शॉवर से, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग, SPRING, नंबर 3 पर आपको लिखना है। ओके, उसके बाद है टिन मैन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन दिस, तो वो टिन मैन कहाँ पर खड़ा हुआ था, वो ट्रीज में था, है ना, सो इसका आंसर होगा नंबर 4 ट्रीज। यस, उसके बाद डोरोथी एट दिस, डोरोथी ने क्या खाया था, यस, डोरोथी ने ब्रेड खाया था, तो वो जो टोटो और स्केयरक्रो ने उन्हें दिया था, तो इसका आंसर होगा ब्रेड। उसके बाद लास्ट है हमारा दिस हेल्प द टिन मैन, तो किससे टिन मैन को बहुत रिलीफ मिला था, यस, जो ऑयल था उसको लगाने से टिन मैन को रिलीफ मिला था, तो इसका आंसर होगा ऑयल। ओके, सो इन दिस में हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन।
वेरी नाइस। अगर नहीं समझ में आता है सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड अवर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा ग्रामर कंप्लीट। सो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड नाउ very easily. So thank you so much my dear students for listening me. Take care, good luck, bye bye, see you in the next video class.